आखिर इस मिसाइल की टेस्टिंग का वीडियो अभी क्यों लाया गया, ये देखिए जरा। दूसरा दिखाइए, अमेरिका से बातचीत से पहले यह मिसाइल दिखाने का मकसद क्या है। तीसरा, क्या ईरान इजराइल को धमकी दे रहा है? क्या ईरान अमेरिकी बेसों पर हमले की डायरेक्ट वार्निंग दे रहा है? क्या ईरान बातचीत से पहले अमेरिका को धमकाने की कोशिश कर रहा है? एक और बड़ी खबर शॉट्स के साथ, हाई अलर्ट पर ईरान की मिसाइल फोर्स। ब्रेक करिए। ईरान की सभी बैलिस्टिक मिसाइलें तैनात कर दी गई हैं, अपग्रेडेड मिसाइलें लॉन्च के लिए तैयार है। ब्रेकिंग और शॉट, ईरान के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ मुसावी का दावा है ईरानी मिसाइलों को मॉडर्नाइज किया गया है। सीधा ये वीडियो की में, उसके बाद 3 ब्रेकिंग 3 शॉट पर सिरा सर के पास जाएंगे। ये देखिए जरा, ईरान की मिसाइल साइलो तैयार हो गई हैं। ईरान के खैबर शेख, फतेह कासिम, बासिर हाइपरसोनिक मिसाइलें तैनात है। ईरान की इमाद, गदर, सेजिल मिसाइलें अपग्रेड की गई हैं। 2500 से 10,000 किलोमीटर तक रेंज वाली मिसाइलें तैयार है। 2000 हैवी बैलिस्टिक मिसाइलें साइलों में तैनात है। हर महीने 300 नई मिसाइलें तैयार कर रहा है ईरान। तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट लीजिए। सीधे चलिए सिरा सर के पास। सिरा सर, आई एम सॉरी वंस अगेन, आपके पास थोड़ा लेट आया हूं मैं। सर, मेरे मन में एक सवाल है, ईरान ने अभी ये मिसाइलें दिखाने के पीछे की क्या वजह होगी? यहां पर जो उनके चीफ है उनका वीडियो दिखाइए, जो अभी हमने दिखाया था। मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्या ईरान एक तरीके से पोस्चरिंग कर रहा है कि देखिए वी आर रेडी, हमें वेनेजुएला समझने की गलती मत करना? जय हिंद निशांत। एब्सोल्युटली, देखिए ईरान को जिस तरह से हल्के में लेना चाहते हैं वैसा नहीं है। खुर्रम शहर की आपने बात की है, ये मल्टीपल री एंट्री व्हीकल्स हैं, हाइपरसोनिक है, और ये कोई भी, ये केवल नहीं कि ये इजराइल के ऊपर में, उनके सारे बेसिस में पहुंच सकता है मिनटों में, और इसी का डर है। और ये देखिए, जब आप करते हैं ये कोई ऐसा शो ऑफ फोर्स नहीं है, दे आर एब्सोल्युटली, और उनको हिट नहीं कर सकते हैं। देखिए, आपने मिडनाइट हैवर में भी इन्होंने ट्राई किया था हिट करने का, मगर कर नहीं पाए। इजराइल ने भी हिट करने की ट्राई की थी। उन्होंने 12 दिन की वॉर को रोका ही था कि एक उन्होंने उस समय सर्जल जो होता था उनका 2500 किलोमीटर एक उन्होंने फायर किया था उनके तेल अवीव में, और उसके बाद उन्होंने बात मान गया कि नहीं, हम रोक देते हैं सीज फायर। तो देखिए, इजराइल भी ऐसा नहीं है कि तैयार है, इन चीजों को नहीं कर सकता। और उनके बाद ये स्कंदर मिसाइल है, मेरे डीएफ आया है, ये तो उन्होंने दिखाया नहीं, ना तो हम बोल रहे हैं। डीएफ है, चाइनीज मिसाइल्स हैं, तो मिसाइल पावर में तो उनको कोई महारत हासिल है, और उनको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आपको लगता है कि ईरान वेस्ट एशिया इनकी बात सुन के अपनी मिसाइलों की रेंज कम करेगा? कभी नहीं। देखिए, ये चीजें आप नहीं देखेंगे। मेरे अनुसार मेरा आकलन ये कहता है कि अमेरिका वहीं तक करता है जब तक उसको डायरेक्ट थ्रेट नहीं आती है। इसमें डायरेक्ट थ्रेट उसको है, अमेरिका को। भले ही अमेरिका बहुत दूर बैठा हुआ है, मगर उसने इतने बेसिस खोल रखे, उसने आर्माडा कहते हैं लेकर आए हैं, मगर इट कैन हिट। एक्सीडेंटल भी हो जाता है तो अमेरिका किस मुंह दिखाने लायक होगा? अरे चाइना ये वेट कर रहा है, एक गलती करे अमेरिका, एंड रशिया इज वेटिंग। ये केवल लड़ाई यहाँ की नहीं है, ये आपको इंडो पैसिफिक की लड़ाई है जहां पर वो करें, और ये लड़ाई आर्टिक की भी लड़ाई है। सर, क्योंकि आपने इस बात का जिक्र किया है, मैं इसको एक वीडियो एविडेंस के साथ दिखाता हूं। एक बार कैंप 4 पर आइए। अभी सर ने जो बात कही है, इसको वीडियो एविडेंस के साथ, ब्रेकिंग कि अमेरिका को क्यों थ्रेट है, ध्यान से देखिएगा। ब्रेकिंग और शॉट, सीधा ये इस वक्त की बड़ी खबर, मिडिल ईस्ट में निशाने पर सभी अमेरिकी बेसिस पीछे आपको दिखाई दे रहे हैं। ये देखिए, ईरानी मिसाइल की रेंज में अमेरिका के फाइटर जेट्स। बड़ी खबर, ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा। ईरानी सेना के प्रवक्ता की अमेरिका को चेतावनी। वीडियो हम चेंज कर सकते हैं, ब्रेकिंग और शॉट। ये देखिए, ट्रंप चुने युद्ध, चाहते हैं या समझौता? युद्ध चाहते हैं या समझौता? ये इस वक्त की बड़ी खबर। बड़ी आसानी से अमेरिकी बेस तबाह कर सकते हैं ईरानी फोर्सेस ने कहा। एक और बड़ी खबर सीधे आई है, ब्रेकिंग और शॉट, ईरान की इजराइल पर हमले की चेतावनी दिखाइए जरा। खुर्रम शहर मिसाइल से इजराइल को तबाह करने की वार्निंग, इस वक्त की बड़ी खबर। ये वीडियो उन्होंने एआई वीडियो रिलीज किया है। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए, ईरानी मीडिया ने जारी किया इजराइल पर हमले का एआई वीडियो। ये देखिए जरा, खुर्रम शहर से तेल अवीव पर हमले का वीडियो जारी किया गया है। ईरानियन साइबर क्रॉप चैनल की धमकी है। अब अमेरिका का जो यहां पर आ रहा है, सीधे आइए, फुल स्क्रीन ब्रेकिंग दिखाइए इस वक्त की बड़ी खबर। ये देखिए, बातचीत से पहले अमेरिका ने ईरान को धमकाया। ब्रेक करिए।
ईरान के साथ वार्ता से पहले ट्रंप की बड़ी वार्निंग, ब्रेक करिए बाइट के साथ। वह कहा ट्रंप ने, बगल में कैरोलिन लेविट का बाइट दिखाई है जो व्हाइट हाउस ने कल कहा है। ये लगातार परसों इन्होंने धमकी दी, कल भी धमकी दी। ये देखिए जरा, और इसका हल्का सा एम्बियंस आप रखिएगा। ये देखिए ट्रंप की ईरान को वार्निंग, वेनेजुएला से भी बड़ा अमेरिकी बेड़ा ईरान की ओर रवाना है। समझौता नहीं हुआ तो परिणाम देखेगा ईरान नहीं चाहता अमेरिका उस पर हमला करे। वेनेजुएला की तरह ईरान भी चाहता है बातचीत। इस वक्त की बड़ी खबर, ये देखिए एक और बड़ी खबर, सीधे ब्रेक करिए। ईरान से सटे आर्मेनिया में अमेरिका की बड़ी सैन्य तैनाती, ब्रेक करिए जरा। अमेरिकी एयरफोर्स के C-17 ट्रांसपोर्ट विमान आर्मेनिया में लैंड कर गए। ब्रेकिंग और शॉट, हाल ही के दिनों में कई अमेरिकी फ्लाइट्स आर्मेनिया में ट्रैक। मैं अपने दोनों मेहमानों को थैंक यू कहना चाहूंगा। सर माफी चाहूंगा, आज समय ज्यादा नहीं दे पाया, प्लीज पार्डन मी फॉर दिस, आई विल मेक इट अप नेक्स्ट टाइम। इस वक्त की बड़ी खबर, ईरान के खिलाफ आर्मेनिया सीमा से के हमले के संकेत। ये देखिए बड़ी खबर, एक और ब्रेकिंग, सीधे मिडिल ईस्ट में अमेरिका का मेगा एयरलिफ्ट, फुल स्क्रीन ब्रेकिंग। अब तक 102 C-17 C-5 फ्लाइट्स की लैंडिंग। 5 फरवरी तक ट्रैकिंग में दिखी बड़ी मूवमेंट। जॉर्डन बेस पर सबसे ज्यादा 58 विमानों की लैंडिंग। क्षेत्र में अमेरिका की सैन्य तैनाती, ये इस वक्त की बड़ी खबर। क्या हम वीडियो की पर आ सकते हैं? ये इस वक्त की बड़ी खबर आपके सामने आ रही है, जरा ध्यान से देखिए। मिडिल ईस्ट में अमेरिका का बड़ा बेस यहां पर आया है सामने। ये देखिए जरा, ये अमेरिका ने अपने आप को पूरी तरह अलर्ट कर दिया है। अमेरिका का सबसे बड़ा बेड़ा यहां पर है। अगर ये है, ईरान क्या कह रहा है? ईरान ये कह रहा है कि आप इसको हटाइए, हम आपकी बातों को मान जाएंगे। ईरान कह रहा है इन सबको रिमूव करिए, हम मान जाएंगे। लेकिन आगे की कहानी बताने से पहले इस वक्त की एक और बड़ी खबर, सीधे आइए आपके सामने जो जानकारी मैं दिखा रहा हूं। ये देखिए, ये देखिए, अब जो मैं आपको सीधे दिखा रहा हूं कि सीधे बिग वॉल पर आइए। ईरान के खिलाफ तैनाती पर अमेरिका का खर्च, ये देखिए जो मैं आपके सामने, ये जो पूरा मामला तैयार किया है उसके पीछे की बैक स्टोरी दिखा रहे हैं। बिग वॉल पर आइए, बगल में ब्रेकिंग और शॉट दिखाते रहिएगा। एक दिन में एक कैरियर पर 17 से 21 करोड़ रुपए खर्च होते। यूएसएस अब्राहम लिंकन, बगल में ब्रेकिंग और शॉट। एक ग्रुप पर हर रोज 50 से 75 करोड़ रुपए का खर्च आता है। यूएसएस लिंकन स्ट्राइक ग्रुप, थर्ड डिफेंस सिस्टम, एक बैटरी पर 65 लाख से करीब 1.7 करोड़ का खर्च आता है। इतना खर्च करने के बाद वो रुकेंगे? ये देखिए, फिर आगे देखिए, पेट्रियट मिसाइल बैटरी, एक सिस्टम पर रोज 85 से 2.5 करोड़ का खर्च आता है। ये देखिए, नेक्स्ट दिखाइए जो हमारे सामने डिटेलिंग है। F-15E और F-35 फाइटर जेट ऑपरेशन पर रोज 4 से 17 करोड़ का खर्च है। अमेरिका इतना खर्च करने के बाद हमला ना करे, संभव नहीं है। ये देखिए, सैनिक और बेस और लॉजिस्टिक्स पर रोज 8 से 25 करोड़ रुपए खर्चा। मिडिल ईस्ट में ये मेंटेनेंस कॉस्ट है। अमेरिकी तैनाती पर हर दिन 60 से 125 करोड़ रुपए का खर्च आ रहा है और वो कुछ नहीं करेंगे। एक और बड़ी खबर, ईरान से बातचीत के बीच अमेरिका की बहुत बड़ी सैन्य तैनाती, ब्रेक करिए। मिडिल ईस्ट में 12 वॉरशिप और डिस्ट्रॉयर तैनात, ब्रेकिंग और शॉट। जॉर्डन में F-15 और A-10C थंडरबोल्ट की तैनाती। ईरानी एयर स्पेस के नजदीक MQ-9 रीपर का मूवमेंट।